और बार बार ये कहा जा रहा है कि ताइवान में इस डिवाइस का निर्माण किया गया था जिससे धमाके हुए हैं। सबसे पहले बात पेजर की कर लेते हैं, जिसको कहा जा रहा है जिसमें 17 सितंबर को धमाके हुए थे। उस पेजर का निर्माण ताइवान की कंपनी ने ही किया था जिसका नाम है गोल्ड अपोलो। अब एक आपको रूट मैप दिखा देते हैं कि ताइवान से होते हुए कैसे ये पेजर लेबनान तक पहुंचे और कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक ये पहुंचे, जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये लोग करते थे। हंगरी, ताइवान से होते हुए हंगरी ये पेजर पहुंचे थे और उसके बाद सर्बिया से होते हुए इसको पहुंचाया गया था लेबनान तक और उसके बाद इसमें धमाके किए गए। बताया जा रहा लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया था और लिथियम बैटरी के जरिए ही ये धमाके किए गए हैं। बुल्गारिया, हंगरी, सर्बिया, फिर बुल्गारिया होते हुए ये तमाम पेजर जिनमें धमाके हुए हैं, लगातार एक के बाद एक धमाके हुए हैं। टर्की और टर्की से फिर सीरिया और सीरिया से होते हुए लेबनान तक ये तमाम पेजर पहुंचे थे। जबकि अब वॉकी टॉकी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी, जिसके बाद धमाके ये किए गए हैं। बता दें आपको कि हिजबुल्लाह के चीफ ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि तमाम कम्युनिकेशन डिवाइस को इस्तेमाल करना, फिर चाहे मोबाइल हो या जिन कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करते हैं, उनको बंद कर दिया जाए, उनको कम कर किया जाए, क्योंकि इससे बड़े हमले को अंजाम देने की आशंका जताई गई थी। लेकिन उसके बाद भी मोबाइल का इस्तेमाल तो कम कर दिया गया था, लेकिन पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं, अगर अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारत ने बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं अब भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान को भारत अब सबक सिखाएगा। सिंधु जल समझौते की अब भारत समीक्षा करेगा। भारत ने पाकिस्तान को इसको लेकर नोटिस भी भेजा है। एक तरफ 370 को लेकर लगातार पाकिस्तान की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत की ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर पाकिस्तान को इंटीमेट कर दिया गया है, पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि आने वाले समय में भारत की ओर से इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा, क्योंकि भारत से बहने वाली और पाकिस्तान की प्यास बुझाने वाली सिंधु नदी का पानी रोकने की तैयारी भारत ने पूरी तरह से कर ली है। भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 अगस्त को बाकायदा नोटिस भेज दिया गया था कि भारत ने साफ कर दिया था कि हम सिंधु जल समझौते को लेकर विचार कर रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा सबको। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में यह फैसला लिया गया होता है और उसके बाद रेडियो में ब्लास्ट, इसको लेकर लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और लेबनान में आपको बता दें, हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं जो पेजर इस्तेमाल करते थे, वहां पर भी ब्लास्ट हुआ था। उन लोगों को भी अस्पतालों में ले जाया गया और अस्पतालों के बाहर लंबी चौड़ी कतार देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख रहे हैं धमाके में कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी में भी धमाका हुआ, 20 से ज्यादा लोग वहां पर भी मारे गए, करीब 500 लोगों के घायल होने की खबर है। पेजर की वजह से धमाका हुआ। और एक बात आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में हमने देखा कैसे धमाके हुए। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें आपको नजर आएगा कुछ लोग जो घायल हो गए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल वो करते हैं। इससे पहले एक दिन पहले की अगर बात करें, पेजर्स के विस्फोट में ही 12 लोगों की जान भी गई थी। ये बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको नजर आएगा कि दो जगहें सीरिया में देखिए और इसके अलावा दूसरी जगह पर भी कैसे एक के बाद एक वॉकी टॉकी और इसके अलावा पेजर में धमाका होता है और उसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। हजारों की संख्या में लोग भी घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये भी आपको बता दें फिलहाल कि अभी इस पूरे मामले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल का हाथ इसके पीछे है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और आपने कल देखा था कि जैसी बड़ी खबर सामने आई, वहां पर नेतन्याहू भी जो है मीटिंग में फिलहाल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस वक्त आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार कैसे बैक टू बैक धमाके हुए ये तो हमको बता ही रहे हैं आपको, लेकिन सवाल यह है कि पेजर टू वॉकी टॉकी हिसाब अभी बाकी है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है हिजबुल्लाह की ओर से भी और लेबनान की ओर से भी कि ये जो कुछ हुआ है वो इजराइल ने किया है। 17 सितंबर 2024 को पेजर में लगातार बैक टू बैक धमाके होते हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और 2700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उसके तुरंत बाद करीब 24 घंटे के भीतर ही वॉकी टॉकी में भी कई धमाके होते हैं। मैंने बताया आपको कि 2700 से 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं, इसमें से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब उसके बाद 24 घंटे में
वॉकी टॉकी में विस्फोट हो जाता है। बैक टू बैक वॉकी टॉकी में विस्फोट होते हैं जिसमें 20 लोगों की मौत हो जाती है। 20 लोगों की, पहले 12 लोग की जान गई और उसके बाद वॉकी टॉकी में धमाके से 20 लोगों की जान चली गई और 450 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर इन उपकरणों की बैटरीज को निशाना बनाया गया है। अब 19 सितंबर को क्या कुछ हुआ है ये आपको बता दें। कुल 32 लोगों की मौत हो गई है ओवरऑल, ये बताया जा रहा है वॉकी टॉकी और पेजर में हुए धमाके की वजह से। और दोनों धमाकों में 3500 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी 2 दिन के भीतर बैक टू बैक उन कम्युनिकेशन डिवाइस को निशाना बनाया गया है बैक टू बैक जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके ज्यादा करते हैं। सीरिया और लेबनान में ये बैक टू बैक विस्फोट हुए हैं जिसमें 95 लोग ईरान एयरलिफ्ट भी किए गए हैं। 95 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। तो 17 सितंबर 19 सितंबर को लगातार ये हमले होते हैं। हालांकि ये हमले किस ओर से हुए हैं कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने ही ये पूरी प्लानिंग की थी जिस वजह से ये धमाके हुए हैं पेजर में भी और वॉकी टॉकी में भी। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे वॉकी टॉकी, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो वॉकी टॉकी है जिसमें अचानक से ब्लास्ट होने लगता है और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं इसी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। पहले पेजर में हमला होता है, उसके ठीक 24 घंटे बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद लेबनान में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं और ये सोच रहे, परेशान हो रहे हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनके माध्यम से एक के बाद एक ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। अब जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हर किसी को लेकर इस्तेमाल करते हुए उनके मन में एक डर उनको सता रहा है कि कहीं इसमें अब ब्लास्ट ना हो जाए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल और लैपटॉप बने बम। वॉकी टॉकी में हुए धमाके, दुनिया में एक नए विध्वंसक का जन्म। तारीख 17 सितंबर 2024, जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। ये वो तारीख है जिसने लेबनान को तो परेशान कर दिया है, वहीं ये दिन आने वाले कई दशकों तक लेबनान और उसका पाला पोसा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी कभी नहीं भूल पाएगा। वजह है इलेक्ट्रॉनिक सामान में ब्लास्ट। अभी तक आपने किसी देश को दूसरे देश पर बम गिराते, मिसाइलों से हमला करते और बॉर्डर पर आमने सामने गोलियां बरसाते ही देखा होगा, लेकिन लेबनान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लेबनान में बुधवार को वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रेडियो और लैपटॉप ऐसे फटे जैसे कोई बम हो। कई घरों में रखे रेडियो में ब्लास्ट हुआ तो कहीं जेब में रखे वॉकी टॉकी फटे तो लोगों के पैर के चीथड़े उड़ गए। ये धमाके उस वक्त हुए जब मंगलवार को पेजर में हुए धमाके के बाद हिजबुल्लाह ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाके में फेंक दिया, लेकिन इसके बाद चलती गाड़ियों के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर पैनल में और यहाँ तक कि दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली वॉकी टॉकी में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये हमले इसलिए भी हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। दुनिया के किसी भी देश ने कल्पना तक नहीं की थी कि मोबाइल फोन के जरिए भी किसी देश में ब्लास्ट कराया जा सकता है। रेडियो का इस्तेमाल भी किसी देश को दहलाने के लिए किया जा सकता है और इसीलिए जैसे ही दुनिया में विध्वंस के एक नए मॉड्यूल का जन्म हुआ, पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे दुनिया में विश्व युद्ध का संकट गहरा गया।
क्योंकि लेबनान पर 24 घंटे में दूसरी बार सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख सैयद हाशिम सफीउद्दीन ने कहा कि हम पेजर विस्फोट हमले का जवाब विशेष दंड के साथ देंगे। हिजबुल्लाह दुश्मन को माकूल जवाब देगा, क्योंकि इस हमले के लिए लेबनान ने भी सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए इजराइल ने भी अब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर चुटकी ली है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी इतना डरे हुए हैं कि अब उन्हें शौचालय जाने, यहाँ तक कि खाना खाने में भी डर लग रहा है। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान की बूज शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां आतंकी